हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, सीटी का पेपर तो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, बाकी फ्रेंड्स पेपर तो बहुत मुश्किल था। ये अपना 27 की इवनिंग वाला और 26 की मॉर्निंग वाला फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब ग्रुप डी का पेपर आपका, ये पेपर आपका ठीक ही गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हम भी आशा करते हैं कि एचएससी की तरफ से कुछ मतलब एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए फ्रेंड्स, जिनका जिस शिफ्ट का पेपर टफ था फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए अब हम ग्रुप डी को अपना बेस मानते हैं फ्रेंड्स। अब आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो हमारे पास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन फ्रेंड, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। भारत में पाया गया पहला पाषाणकाल सभ्यता कौन सा है। तो बस वो आपका रहेगा सोहन नदी बेसिन। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है। तो बेसिन रहेगा, सोहन नदी के जो पास है। प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा राज्य में है। तो ये कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका रहेगा गुजरात में। लोथल और धोलावीरा कहाँ पे फ्रेंड्स, ये गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता संबंधी राखी गढ़ी किस जिले में। राखी गढ़ी हिसार में फ्रेंड्स। ये इसका से आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए फ्रेंड्स, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृष्टवती नदी के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचियों का मिलान करना है और हमें बताना है राखी गढ़ी क्या है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या मिला हमें, राखी गढ़ी है, कुणाल है, बनावली है। ठीक है। तो कुणाल क्या है आपका, रीगल क्राउन। क्या है, रीगल क्राउन। यानी इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका बी वाला पहले का थर्ड है फ्रेंड्स। यानी राखी गढ़ी का आपका आएगा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल क्या है, दूसरे का पहला, रीगल क्राउन। ठीक है। और बनावली आपके पास क्या है, जूते हुए खेत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो वो लोहे को नहीं जानते थे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था फ्रेंड्स, सीईटी के पेपर में। और ये 27 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो ये क्या है, बाबरकोट, भिरडाना, बालू, फरमाना। तो इसका आंसर बालू रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला आपको, बालू, हड़प्पा काल सभ्यता में। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो फ्रेंड इसका रहेगा लोथल। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। तो इसका क्या रहेगा आपका, ईंट के। किसके बने हुए थे फ्रेंड्स, ईंट के बने हुए थे। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आसपास की सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, ग्रीस सभ्यता से बहुत अलग एवं आगे थी। सिंधु घाटी के लोग ईंटों से बने घर में रहते थे और वहाँ हर स्थान पर एक प्रवाह प्रणाली होती थी। यह कांस्य युग की एक सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो इसका फ्रेंड्स आपका रहेगा लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इसका रहेगा आपका विशाल स्नानघर। आंसर क्या है, मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। ये था विशाल स्नानघर। मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपका रहेगा विशाल स्नानघर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, सिंधुकालीन सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आपके पास रहेगा हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर है क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिंधुकालीन सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था आपका हड़प्पा में। हड़प्पा में क्या था फ्रेंड्स, एक तो सैंधव सभ्यता, ठीक है, खोजा गया था। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 1922 से मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और लोथल 1955 में RS राव द्वारा की गई थी। और रंगपुर को 53-54 में रंगानाथ राव ने खोजा था फ्रेंड्स। सिंधुकालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये तो आपको पता है। अब ये जो है जिला मिंटगुमरी पाकिस्तान में चला गया फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है।
तो फ्रेंड इसका आपके पास रहेगा धोलावीरा फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता में नगरों में जो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स वो है धोलावीरा। क्या फ्रेंड्स? वीरा। और फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आप कर सकते हो। देखिए जो घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर। वीर मतलब सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा भाई। तो धोलावीरा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे वीर याद रखना है फ्रेंड्स। और थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 6 नगरों को माना गया है। वे हैं कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा। क्या क्या फ्रेंड्स? 6 नगर कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक ही विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो इसका रहेगा आपका पिग्गट। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोला है? पिग्गट ने। किसने बोला है फ्रेंड्स? पिग्गट ने क्या बोला है कि भाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जुड़वा राजधानियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक ही विशेष जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिग्गट ने, पूरा नाम है फ्रेंड्स का स्टुअर्ट पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में मांटगोमरी जिले में की गई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज अकादत बनर्जी ने की थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के पास में फ्रेंड्स, है ना, के लड़काना जिले 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु कालीन सभ्यता में मनका बनाने के कारखानों व ईंटों से बनी भट्टी किस स्थान पर पाई गई है? तो फ्रेंड्स ईंटों से बनी भट्टी कहाँ से मिली है आपको? इसका आंसर आपको है चौंदड़ो। कहाँ से फ्रेंड्स? चौंदड़ो से मिला है। ठीक है ना। और बाकी फ्रेंड्स देखिए कागज, दवात, काजल, कंघा, मनके बनाने के कारखाने और एक ईंटों से बनी भट्टियाँ, ये आपको चौंदड़ो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स चौंदड़ो पाकिस्तान में है और यहाँ से लिखने की चौकियाँ, मसीहा पत्र, दवात, सील तथा मुद्राओं के निर्माण के, मनका बनाने के कारखाने वगैरह सारे मिले हैं फ्रेंड्स। सिंधु काल सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां और वह पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ पाई गई है फ्रेंड्स? तो ये आपका रहेगा सुरकोटड़ा। क्या रहेगा? सुरकोटड़ा। क्या है फ्रेंड्स? सुरकोटड़ा। आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां व पत्थर से ढकी हुई कब्रें, ये कहाँ रहेगा? सुरकोटड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड आप एक क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत कम किताबों में पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहीं से फ्रेंड्स जो है HSC क्वेश्चन तैयार करता है फ्रेंड्स। और अभी जो आपका सी का पेपर भी आया था फ्रेंड्स, उसमें जितने भी स्टैट जीके थी, हरियाणा जीके थी फ्रेंड्स, वो सभी के सभी फ्रेंड्स जो है इसको वीडियो में इस चैनल पे फ्रेंड्स कराए गए थे। एक बार आप उनको भी जाके पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। सिंधुकालीन सभ्यता में मिट्टी के हल कहाँ पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये रहेगा बनावली में। कहाँ रहेगा फ्रेंड्स? मिट्टी के हल कहाँ पाए गए फ्रेंड्स? तो ये बनावली में। इसके फ्रेंड्स मैं ट्रिक बता सकता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है भाई, मिट्टी का हल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने किसी को बोला यार मिट्टी का हल बनाना, मिट्टी का हल बनाने से हो गया बनावली। क्या हो गया? बनावली। मिट्टी का हल बनाना यानी बनावली। जैसे एक बच्चा बोलता है ना अपने फादर को, जैसे मान लो किसी के फादर कुम्हार है, घड़े बर्तन ना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं भाई पापा जरा मिट्टी का हल बनाना, यानी बनावली। क्या हो गया? बनावली। बनाने से हो गया बनावली। मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? तो यह आएगा आपका मोहनजोदाड़ो। माँ से मृतक, माँ से मोहनजोदाड़ो। हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स जॉन मार्शल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता अपने मूल अस्तित्व में कब आई थी? तो ये फ्रेंड्स 2350 से 1750 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स कौन है? इसका आंसर बताइए। इसका आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स आपका चार्ल्स मैसन। क्या रहेगा? चार्ल्स मैसन। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधुकालीन सभ्यता में गोदीवाड़ा बंदरगाह किस नगर में था? तो गोदीवाड़ा फ्रेंड्स आपका रहेगा कहाँ? लोथल में। कहाँ रहेगा? लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह फ्रेंड्स कहाँ रहेगा आपका? लोथल। कहाँ रहेगा? लोथल। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स आगे पढ़ देखिए। गोदीवाड़ा बंदरगाह हड़प्पा काल सभ्यता का महत्वपूर्ण लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल जो आपका भोगवा नदी के पास रहेगा गुजरात में।
वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त लोथल में आपको घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल सावधान, सेलखड़ी की मोहरें, नालियों की अच्छी व्यवस्था, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट आदि इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा हनुमानगढ़ राजस्थान। क्या रहेगा फ्रेंड्स? कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हनुमानगढ़ राजस्थान, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु काल सभ्यता का स्थल हड़प्पा के किस नदी के पास है? तो ये रहेगा आपका रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी फ्रेंड्स। ठीक है, और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हड़प्पा काल सभ्यता बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अभी आपने पढ़ा था, ये था बनावली रविंदर सिंह बिष्ट, और सन रहेगा 1973 से 74 में इसकी खोज की थी, रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह घग्गर नदी के किनारे हिसार फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हिसार फतेहाबाद हरियाणा। कहाँ है फ्रेंड्स? हिसार फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाला प्रमुख साक्ष्य मिट्टी का हल है। भोगवा नदी के किनारे पर पाए जाने वाला प्रमुख हड़प्पा काली सभ्यता निम्न में से कौन सा था? भोगवा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रहेगा लोथल। क्या रहेगा फ्रेंड्स? लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है और हड़प्पा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी 55 से 62 में। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल से जो मिले हैं वहाँ से घोड़े की मिट्टी के मूर्तियाँ, शवाधान, सेल खड़ी आदि वहाँ से प्राप्त हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रहेगा दैमाबाद। क्या रहेगा फ्रेंड्स? दैमाबाद। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो देखिए, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। क्या रहेगा? दैमाबाद। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा साक्ष्य के रूप में कहाँ से मिला है? तो ये रहेगा आपका हड़प्पा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? हड़प्पा। ठीक है ना, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा यहाँ पे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते। देखिए, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है, एक बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि भाई एक स्त्री के जो गर्भ से वो एक पौधे ने जन्म लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। क्या मच गया? हड़कंप समझते हो, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और क्या हुआ, एक लोग भागने लगे कि भाई ये क्या हो गया, स्त्री के गर्भ से जो है पौधे का जो है जन्म हुआ है। हड़कंप से हो गया हड़प्पा। क्या हो गया? हड़प्पा। स्त्री का गर्भ से यानी हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता में सोने के उत्पादक केंद्र कहाँ पर थे? तो इसका रहेगा आपका कर्नाटका में। कहाँ रहेगा फ्रेंड्स? कर्नाटका में। क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता में सोने के उत्पादक केंद्र कहाँ पर थे? तो इसका रहेगा कर्नाटका, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। कहता है हड़प्पा कालीन सभ्यता में सोने का उत्पादन क्षेत्र मैसूर कर्नाटक में था। इसके अतिरिक्त राजस्थान, मद्रास और बलूचिस्तान, तांबा, अजमेर, सीसा, कश्मीर और काठियावाड़। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, काफ़ी जो है यहाँ पे चीज़ें मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, हड़प्पा काल सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा सभ्यता से 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। कितना है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र कितना है फ्रेंड्स? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? तो इसका फ्रेंड्स है आदि शिव। क्या फ्रेंड्स? आदि शिव। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता वो था आदि शिव। हड़प्पा काल सभ्यता के लोगों किस धातु से अपरिचित थे? तो देखिए फ्रेंड्स, लोहे से, वो लोहा को नहीं जानते थे फ्रेंड्स, वो लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स आप बता देना भाई सीटी का पेपर कैसा हुआ आपको फ्रेंड्स। ठीक है, और बाकी 26 मॉर्निंग का और 27 का इवनिंग का तो फ्रेंड्स सच में बहुत मुश्किल टफ पेपर था। ठीक है फ्रेंड्स, टफ फ्रेंड्स हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए वैसे तो क्वेश्चन तो अब जिस बच्चे ने पढ़ाई करी थी फ्रेंड्स वो तो आपको पता है पेपर सोल्व कर ही देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे टफ़ का मतलब है फ्रेंड्स कि जिस हिसाब से पेपर सेट किया हुआ था फ्रेंड्स 26 की मॉर्निंग का, 27 की इवनिंग का, उसमें फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ 700 से 800 वर्ड थे। कितने? 600, 700, 800 ऐसे ऐसे फ्रेंड्स शब्द थे। और जबकि आप यही पेपर सीटी का जो आप देखते हो 27 का मॉर्निंग का, तो उसमें फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 शब्द, 80 शब्द। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो कहाँ फ्रेंड्स एक पेपर HSC ने बनाया जिसमें 80 शब्द लिखिए, ठीक है। बच्चे ने पढ़ा 80 शब्द को पढ़ा 2 मिनट में, आंसर आता था, टिक नहीं आता था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। लेकिन फ्रेंड्स 27 वाले इवनिंग के साथ क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेंड्स उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके लंबे लंबे उन्होंने उसके जो है डेफिनेशन पढ़ी, पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचा, फिर जाके उसका आंसर टिक किया। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए था उस पर 10 मिनट लगा दिया या उस पर 8 मिनट लगा दिए फ्रेंड्स, और टाइम बराबर मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे HSC से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अगर पेपर बनाना ही था तो दोनों का सेम बनाते, क्योंकि जब टाइमिंग दोनों को सेम मिली है ना फ्रेंड्स, तो पेपर भी उनको सही से सेट करना चाहिए था। उन्होंने 27 का इवनिंग का पेपर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन फ्रेंड्स बना दिया ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए। और फ्रेंड्स ऐसा भी हुआ है कि भाई साहब 27 की इवनिंग में तो फ्रेंड्स बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन आते भी थे ना जल्दबाजी में, वो भी गलत गलत करके आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। घर आके जब पेपर मैच किया तब पता चला भाई 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो गलत हो गए लेकिन अच्छे से आते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक, तो इसके नंबर HSC को भी देने चाहिए, ठीक है कि नहीं। कम से कम 5 नंबर तो है कि भाई 27 की इवनिंग में मिलने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे आप लोग, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो ग्रुप डी के पेपर में 100% आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। तो इसका आपको रहेगा कांसे की। क्या आंसर है फ्रेंड्स, कांसे की। देखिए सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, तो वो कांसे की बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सिंधु सभ्यता के उत्खनन के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली है जिसमें एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो लड़काना पाकिस्तान से मिली है, और मोहनजोदाड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। तो अग्नि वेदिका आपका रहेगा कालीबंगा। क्या रहेगा, कालीबंगा। कीजिए क्या क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस स्थान पर अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रिक मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे आग जलेगी फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे दीवार के पास, तो उसमें से काला धुआं निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो है आसपास के इलाकों को क्या कर देते हैं, बिल्कुल काला कर देते हैं ना। तो वहाँ से हो जाएगा काला यानी काली बंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बस ट्रिक याद रखनी है कि जहाँ पे आग जलेगी वहाँ पे कालापन आ जाएगा, उसे काली बंगा आपको वहाँ पे ट्रिक कर देना है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित स्थल मांडा किस नदी किनारे पर स्थित है। तो मांडा फ्रेंड्स आएगा चिनाब नदी। क्या रहेगा, चिनाब नदी। हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित जो मांडा है किस नदी पर है, तो वो चिनाब इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हड़प्पा काल सभ्यता की सबसे विशाल का इमारत कौन सी थी, स्नानघर, कुंड, अन्नाघर, पशुपति। तो इसका आपको टिक बताना है, अन्नागार जो है सबसे विशाल काय इमारत थी। क्या थी फ्रेंड्स, अन्नागार, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसका रहेगा आपका दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ठीक है, जिसको पृष्ठफोधम कहा जाता है, जिससे आज तक नहीं पढ़ा जा सका फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता के दौरान तौल की माप की इकाई क्या थी, तो वो 16 थी। कितनी थी फ्रेंड्स, 16 के अनुपात में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में व्यापार किन अन्य देशों के साथ होता था। तो ये ईरान इसका करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में व्यापार अन्य किस देश के साथ होता था, तो ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरी संस्कृति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, तो इसका रहेगा सिंध में। अमरी संस्कृति का प्रारंभ जो है सिंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बाद। देखिए ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,400 मंत्र हैं, और मंत्र संख्या के विषय विद्वान में कुछ मतभेद भी है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रमुख देवता इंद्र भगवान। किसको माना गया जी, ऋग्वेद के साथ इंद्र को माना गया है फ्रेंड्स। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रुत सूत्र और शूल्व सूत्र। बड़े बलिदान से इसका रहेगा आपका श्रुत सूत्र। श्रुत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, तंत्र, मन, टोटका वगैरह ये सब फ्रेंड्स आपका अथर्ववेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? तो ये था रज हरियाणा। क्या था फ्रेंड्स? रज हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेदों की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निष्क नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है जिसे क्या कहा जाता था? तो क्या बोलते थे फ्रेंड्स को? वैदिक कालीन स्वर्ण मुद्राएं। क्या बोलते थे? वैदिक कालीन स्वर्ण मुद्राएं। अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा कौन सा है। अब टॉपिक आपके पास रहेगा महाजनपद काल, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बढ़िया क्या बात है कि भाई इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछले साल पेपर में हरियाणा स्टाफ के से पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये सिंधु घाटी सब सभ्यता हमने फ्रेंड्स पूरी कंप्लीट कर ली है। तो एक बार फ्रेंड्स आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं और जो पेंडिंग थे फ्रेंड्स वो अभी करा दिए गए हैं। वैदिक सभ्यता में 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में आता है, करा दिए फ्रेंड्स। अब आपके पास है महाजनपद काल और मगध का उदय। तो फ्रेंड इसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो उसका आपका रहेगा विराट नगर। क्या रहेगा? विराट नगर। ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, महाजनपद क्या होता है? महाजनपद होता है बहुत बड़ा इलाका, यानी जिसको आप बोलते हो महान जनपद, जहाँ पे बहुत सभी लोगों का एक समूह इकट्ठा हो। ठीक है ना, महाजनपद। तो वो विराट रूप होता है, विराट होता है बहुत बड़ा, है ना। तो इसका जो आपका ट्रिक बनेगा वो रहेगा विराट नगर। क्या रहेगा? विराटनगर। और ट्रिक इसकी बहुत अच्छी देखिए फ्रेंड्स, क्रिकेट में सबसे महान किसको बोला गया? विराट कोहली को, है ना। महान, महान से हो गया महाजनपद, है ना, और विराट से यानी विराटनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में ट्रांसफर किया गया था? तो ये आपके पास रहेगा पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में ट्रांसफर किया गया? पाटलिपुत्र से करेक्ट आंसर है। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है किसमें पाई गई है? तो इसका रहेगा सारनाथ। क्या रहेगा फ्रेंड्स? सारनाथ। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है उसकी स्थापना कहाँ? सारनाथ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय हुआ था? तो इसका आपके पास नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण ये होगा आपका कुमारगुप्त। क्या रहेगा फ्रेंड्स? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय हुआ था? तो कुमारगुप्त का करेंट। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के पास लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त के समय में हुआ था। 2016 में इसे विश्व विरासत धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, 2016 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया यूनेस्को ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये आएगा पुष्यमित्र शुंग, है ना। यही है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश के अंतिम जो शासक से बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करी थी। थोड़ा सा फ्रेंड्स पढ़ लीजिए उसका अक्षर। देखिए बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी तथा शुंग वंश की नींव रखी थी। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया था। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? तो शुंग से पहले फ्रेंड्स आपका रहेगा मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश। ठीक है, पहले देखिए आपके पास क्या था? गुप्त, गुप्त के बाद मौर्य, मौर्य के बाद आपका शुंग वंश। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आता है। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मौर्य वंश, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाजनपद 16 महाजनपद काल में 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो आपके पास रहेगा मगध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध के किस राजा को प्रीतिहंता भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है, अजातशत्रु, है ना। तो ये इसमें तो ऐसा था ना फ्रेंड्स कि मतलब अपने ही पिता को मार करके राज्य को हड़पा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर रहेगा अजातशत्रु ने। किसने रखी थी? महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव रखी थी अजातशत्रु से करंट है। मौर्य वंश से पहले मगध में किस राजवंश का शासन था? तो इसका रहेगा नंदवंश। क्या रहेगा फ्रेंड्स? नंदवंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस सेना के तट पर युद्ध किया? तो ये रहेगा झेलम नदी। क्या रहेगा फ्रेंड? झेलम नदी। महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स ये रहेगा मगध। क्या रहेगा फ्रेंड्स? मगध। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई, महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया था? तो इसका मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए कर दी थी? तो बिंबिसार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने, ठीक है, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी उदयभद्र जिसको आप बोलते हो, जिसने पटना की स्थापना की थी। तो फिर इनमें तो बारी बारी से ही अपने ही पिता को मार करके राजगद्दी को हड़पा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, महाजनपद काल में किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो ये आपका रहेगा महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था? महापद्मानंद बोला गया है। शिशुनाग में दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो वो था वैशाली। क्या फ्रेंड्स? वैशाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कहता है भाई शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का प्रथम राजा था। उसने हरक वंश के अंतिम शासक नागदश की हत्या कर नाग वंश की स्थापना की थी, है ना। नागदश की हत्या कर नाग वंश की स्थापना स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती और कौशल महाजनपद को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत करवाई थी? तो फ्रेंड इसका रहेगा आपका बिंबिसार। क्या रहेगा? बिंबिसार, जिसने विवाह को काफ़ी महत्व दिया था। फिर ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनका कहना था कि भाई विवाह ही वो माध्यम है जिसके द्वारा अपने शासन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करता था, जिससे भी शादी करता था उससे दहेज में उनकी जगह को मांग लेता था, उनके राज्य को मांग लेता था फ्रेंड्स, ठीक है, कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और शत्रु से तुम्हारे को बचाएंगे। इस हिसाब से कहते कहते फिर इसने जो है कई सारे जो है ज़मीन को या आस पड़ोस के राज्य को हड़प लिया था फ्रेंड्स। तो कहता है कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? तो आपका रहेगा बिंबिसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? तो फ्रेंड इसका आपका रहेगा भाई बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना मतलब फिक्स सेना, जो सेना एक बार बना ली उसको हटाना नहीं है, ठीक है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको सेना में शामिल रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये शासक कौन थे जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था? तो वो थे आपके बिंबिसार। कौन थे फ्रेंड्स? बिंबिसार। कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि अभी हरियाणा ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स इस चैनल पे, और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जो है फ्रेंड्स हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं अभी हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपने, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं वो एक बार इसकी झलक दिखा देता हूँ। वैदिक सभ्यता के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। महाजनपद काल मगध का उदय अभी हमारा चल रहा है, और इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया वो हमने किया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए प्राचीन भारत और सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन चैनल पे कराए जा रहे हैं, तो एक बार उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करना। यहाँ से फ्रेंड्स कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन यहाँ से चल रहा था। बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इसका आप करेगा अवंती के शासक। कौन था अवंती के शासक? अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का, ठीक है ना। तो इसको देखिए पढ़ लीजिए। देखिए बिंदुसार के समय अशोक अवंती, जिसका नाम उज्जैन है, क्या है? उज्जैन, उसका राज्यपाल था। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को भी शांतिपूर्ण दबाव में सफलता प्राप्त की थी। अशोक 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का जो है राजा बना था। तो फ्रेंड्स ये पेपर में आ सकता है भाई 273 में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है सम्राट अशोक राजा बने थे फ्रेंड्स। आगे देखिए अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वो था कलिंग का आक्रमण। क्या था फ्रेंड्स? कलिंग का आक्रमण। देखिए सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में अशोक ने देखा कि बहुत जो है गरीब लोग, बेसहारा लोग, जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं है, वो भी सब मारे गए। तो इनको बहुत जो है इनका मन भाई बहुत उदास हो गया कि मैं एक जो है बिल्कुल शांत स्वभाव का राजा और मेरे रहते कितना यहाँ पे जो है खून खराबा हुआ है। तो इन्होंने कसम खा ली कि भी आगे से मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। तो इन्होंने फिर जो लास्ट युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध, और कलिंग को जीत लिया था। उसके बाद युद्ध ना करने की इन्होंने ठानी थी फ्रेंड्स। और शासन के इनको सिर्फ 8 साल हुए थे, तो उन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को राज कार्य की शिक्षा किसने दी थी? तो ये आपका रहेगा विष्णुगुप्त ने। किसने दी थी? विष्णुगुप्त। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त फ्रेंड्स।
जो चाणक्य थे, जिनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्हीं का नाम दूसरा नाम विष्णुगुप्त है फ्रेंड्स। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है भाई, पारसिया का हखामनी आक्रमण, पर्सिया का हखामनी आक्रमण था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, भारत पर पहला आक्रमण पर्सिया का हखामकी आक्रमण था। दूसरा मैसेडोनिया का आक्रमण था। भारत पर पर्सिया का प्रथम आक्रमण साइरस ने किया था फ्रेंड्स। इस आक्रमण से भारत और पश्चिम एशियाई संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हो गया। सिकंदर ने 326 में पूर्व भारत पर जो है आक्रमण किया था। मगध की राजधानी राजगृह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका है गिरिव्रज। क्या आएगा? गिरिव्रज। क्या है? देखिए मगध की राजधानी राजगृह को किस नाम से जाना जाता है? राजगृह नहीं, गिरिव्रज, गिरिव्रज। ठीक है। हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो ये आपका रहेगा इसको अजातशत्रु को क्या कुणिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस कारण अशोक को भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है? तो यह धम्म के कारण, धम्म नीति कारण जो है सम्राट अशोक को क्या माना गया था? भाई सबसे महान राजा माना गया था फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए भारतीय इतिहास में अपनी धम्म नीति के कारण ही ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। धम्म नीति का मतलब था फ्रेंड्स कि प्रजा पे ज़्यादा फोकस करना और अपने राजपाट पे कम ध्यान देना। जैसे कई राजा होते थे जो अपनी ज़्यादातर जीवन विलासिता में निभाते थे। ठीक है। लेकिन जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपने पे कम ध्यान दे के अपनी राज्य के प्रजा पर पूरा ध्यान दिया था कि उनको क्या दुख मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जाकर के ये लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना। तो इनके कारण लोग इनको बहुत पसंद करते थे फ्रेंड्स। ठीक है। तो धम्म नीति लेकर अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने एक संहिता प्रस्तुत भी की थी। संहिता होता है फ्रेंड एक दस्तावेज इन्होंने बनाया भी था। उसके अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। अशोक द्वारा धम्म की जो परिभाषा दी गई है वो राहुलोवाद सूक्त से ली गई। तो पेपर में फ्रेंड्स आया हुआ है कि अशोक की धम्म परिभाषा किस से ली गई है? तो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो इसका आपके पास आएगा सेल्यूकस निकेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका रहेगा पुष्यगुप्त ने। किसने? पुष्यगुप्त, इसका करेक्ट आंसर है। चिन्हित सिक्कों को 5 मार्क सिक्कों का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट है फ्रेंड्स। भाई चिन्हित सिक्कों को 5 मार्क बोला है किसने? जेम्स प्रिंसेप ने कहा है फ्रेंड्स। महाजनपद काल में गंधार की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा तक्षशिला। गंधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में वाराणसी पे क्यों प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स ये था शिल्प और मतलब पत्थर के व्यापार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए फ्रेंड्स ये फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष में किन की नियुक्ति की थी? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा धर्म महामात्य की। धर्म महामात्य इसका करेक्ट आंसर है। अशोक की शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किन अभिलेखों में किया गया है? तो ये रहेगा गंधार के अभिलेख सोपारा। क्या है फ्रेंड्स? गंधार के अभिलेख सोपारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए क्या है। अशोक के शिलालेख में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किन अभिलेख पर किया गया? तो ये गंधार के अभिलेख सोपारा। अशोक का प्रथम अभिलेख किसने खोजा था? तो ये रहेगा आपका टिफिन थेलर ने। किसने? टिफिन थेलर ने। अशोक की कलिंग विजय का आक्रमण किस अभिलेख में किया गया? तो ये आपका रहेगा 13वें अभिलेख में किया गया फ्रेंड्स। यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो ये कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राज्य गद्दी पर कौन बैठा था? तो फ्रेंड इनका जो बेटा था वो था अशोक बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा हुआ था बिंदुसार। कौन था फ्रेंड्स? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देखो पढ़ ली। देखिए फ्रेंड्स चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का राजा बना। उसे अमित्रघात की उपाधि भी दी गई है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था फ्रेंड्स। आगे देखिए अजातशत्रु किसका बेटा था? तो फ्रेंड्स ये किसका बेटा था? ये आपका बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु का बेटा था उदयभद्र, जिसको आप उदयन बोलते हो, जिसने पटना शहर की स्थापना की थी। सम्राट अशोक किस राजकुल से थे? तो ये फ्रेंड्स आपके रहेगा भाई मौर्य। सम्राट अशोक किसके थे फ्रेंड्स? ये मौर्य जो है काल के थे फ्रेंड्स। कौटिल्य के लिए गांव डैश की जनसंख्या वाला एक मान्य व्यवस्था था। तो भाई कितने
होने चाहिए, तो ये बोलता है भाई 100 से 500, जहाँ पर जो 100 से 500 लोग रहेंगे मेरी नज़र में वो गांव कहलाएगा, वहाँ पे विकास होना चाहिए, ऐसा मानना था किनका जी, ये था कौटिल्य पंडित जी का। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा झेलम नदी। ठीक है फ्रेंड्स, 326 ईसा पूर्व में लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। सिकंदर महान की सेना हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई बाद में पहुंच गई। सिकंदर महान ने तक्षशिला के राजा के साथ एक सहायक संधि की, उसको अपनी तरफ मिलाकर पोरस के खिलाफ अभियान चलाया था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध राज संगति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा महाकश्यप। क्या आंसर है? महाकश्यप इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध धम्म संघ तो है, लेकिन अहिंसा फ्रेंड्स ये बौद्ध के 3 धर्म में नहीं आता फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा फ्रेंड्स बौद्ध का आपको पता है पेपर में आता ही आता है, तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए इसके बारे में। देखो क्वेश्चन क्या आता है जी, अहिंसा जैन धर्म के सिद्धांत में से एक है। अहिंसा जो है ना फ्रेंड्स वो जैन धर्म का है कि भाई झगड़ा लड़ाई नहीं करनी, प्रेम से जो है हर काम बनता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत कौन सा? अब देखो यहाँ पे जैन धर्म क्या आ गया, क्या? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचार्य और ब्रह्मचार्य। अंतिम सिद्धांत जो महावीर लाया गया, महावीर जी ने जो दिया था वो था ब्रह्मचार्य। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम सिद्धार्थ ने की थी, जैन धर्म की स्थापना ऋषभवेद ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़िए। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम भी कहा जाता है? कौन से राज्य को? तो फ्रेंड्स आपको पता है सबसे बिहार और मान्यता प्राप्त एक ही राज्य है बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी महान क्रांतिकारी महान विद्वान वैज्ञानिक हुए ज़्यादातर बिहार से ही निकले हैं। फ्रेंड्स किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो इसका आएगा मंजीर मणिकाय और दिव्यवदान में बौद्ध साहित्य में जो है जानकारी मौजूद है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे आपका रहेगा भाई सभी सत्य है। देखो बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में भाई कौन सा सत्य है? कहता है वे बृहत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ के महत्वपूर्ण परंपरा थी। प्रारंभिक अनुयायी को न्यून वाहन कहा जाता था। उपरोक्त सभी का करेक्ट आंसर है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स आपको पता है ये दिया था आपका सारनाथ। कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लीजिए, कहता है सारनाथ भारत की ऐतिहासिक विरासत बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया गया है। ग्रंथों में इसे सिंगपुर कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? सिंगपुर इसे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का भाई नाम बताना है आपको। तो इसका फ्रेंड्स आपका रहेगा वैशाली। क्या रहेगा? देखिए भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। और महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। और कुंडल वन में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला घर हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है संसार से विरक्त हो गए, संसार को छोड़ मतलब संसार के मोह माया को छोड़ करके राज्य का त्याग करके संन्यास को धारण किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से ज्ञान की? कैवल्य ज्ञान की। कैवल्य ज्ञान का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें सत्य की खोज की जाती है कि बेसिकली इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आने का क्या कारण है। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई थी फ्रेंड्स जिसको आज भी लोग कई देशों में मानते हैं। जैसे उसने बोला था कि दुख का सबसे बड़ा क्या कारण है? लालच। इंसान लालच छोड़ दे, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मगध इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो फ्रेंड्स आपको पता है मठों में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन भाई किसे कहा गया है? तो इससे आप बोलोगे भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के तीर्थन का हिस्सा नहीं है? तो आपका रहेगा तप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु में फ्रेंड्स किसका किया गया था बताइए? ये था आपका तीसरा कि चौथा? फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अजातशत्रु में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। कौन सा हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासन में काल में हुआ था। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति का 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जो है
संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय नामक 2 पिटकों में बांटा गया था। तो ये पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स कि भाई किस किस संगति में जो है सूत पिटक और विनय पिटक को अलग अलग किया गया था। तो आप बता सकते हो भाई प्रथम बौद्ध संगति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स पेपर देख लीजिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम इसके जो है सभी क्वेश्चन को समझेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है हरियाणा चैसी पेपर में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेजों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और उसे डिस्क पर भंडारित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है, उसे डिस्क पर भंडारित भी करता है। भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स भारतीय भारोत्तोलन के जो अभी अध्यक्ष है वो है मीराबाई चानू और सचिव होगा आनंद गौड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, देश में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय के पास है? तो दोनों इसका फ्रेंड आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों के पास रिट जारी करने का अधिकार होता है फ्रेंड्स। भारतीय औषधि प्रणाली यानी ISM में कितनी प्रणालियां हैं? तो भारतीय औषधि प्रणाली में फ्रेंड्स ISM में टोटल 6 प्रणालियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है, तो ये आएगा पेंटियम थर्ड। पेंटियम थर्ड जो फ्रेंड्स मदरबोर्ड है इसमें बेबी 80 चिप पाई जाती है। किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने के और बाद उसे कानूनी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से साफ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहा जाता है? दिवालिया और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून बना के भारत को कौन सा दिवालिया कानून मौजूदा ढांचे को समेकित करता है? तो ये रहेगा 2016 का जो कानून बनाया था। क्या बना था फ्रेंड्स? दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। क्या था? दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 में फ्रेंड्स एक कानून बनाया था। कानून क्या था कि भारत को कौन सा दिवालिया कानून मौजूदा ढांचे को समेकित करता है? तो इसका आंसर होगा दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये होता 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दिखा सकता, यानी जो है पावर को नहीं दिखा सकता, तो वो होगा IR का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, जबकि I²R VI और V²/R ये पॉसिबल है, लेकिन IR की स्क्वायर ये इसका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन PC को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? तो ये आएगा गेम पोर्ट। जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम गेम खेलने के लिए करते हैं ना, तो लिखित में से कौन PC को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? तो गेम पोर्ट। आगे देखिए, वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परियोजना का आरंभ किया है? तो यह आएगा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रोजेक्ट का आरंभ किया? तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का करेक्ट आंसर है। आगे, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। क्या फ्रेंड्स? अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिणाम है, तो इसका आएगा गतिशीलता। क्या है फ्रेंड्स? गतिशीलता। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतीर्ण कौन सी है? तो आपका रहेगा इकोर्निया क्रोप्सिस। इकोर्निया क्रोप्सिस एक प्रकार का समुद्री या कह सकते हैं जलीय पौधा होता है जिसको आप जलकुंभी भी बोलती हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतीर्ण कौन सी है? तो यह है जलकुंभी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय भंडारण डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रजिस्टर है ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं होगा, जो कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसका अर्थ है कि सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली डिजिटल प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक कुंजी शामिल है? तो इसका आएगा असममित क्रिप्टो सिस्टम। क्या है फ्रेंड्स? असममित क्रिप्टो सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिक विज्ञान के जनक जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। किसको जानते हैं? रामदेव मिश्रा को। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिक विज्ञान का जनक मानते हैं? तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने पौधारोपण अभियान यानी वृक्षारोपण अभियान 2021 आरंभ किया है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स कोयला मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को बोला जाता है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक इटार्ड अभिक्रिया देख लीजिए, इस तरीके का यहाँ पे सिंबल है। अब आपको बताना है भाई ये किसका आंसर, तो ये होगा आपके पास बेंजेल्डिहाइड। क्या है? बेंजेल्डिहाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, RISC मतलब रिस्क इंड्यूस्ड सेट कंप्यूटर, ये होगा फ्रेंड्स यहाँ पे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। आर से रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालोबिस को। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रशांत चंद्र महालोबिस को। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था फ्रेंड्स। ऑटो निर्माता जिसने हाल ही में भारत से निकलने का निर्णय लिया, इसका आंसर आएगा फोर्ड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर डैश तीर्थ बंधन निर्मित करके एक दुर्गंधीय ठोस पदार्थ तैयार करता है जिसे बैकलाइट कहते हैं। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है नोवोलेक। क्या नाम है? नोवोलेक। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर नोवोलेक तीर्थक बंध निर्मित करके एक दुर्गंधीय ठोस पदार्थ तैयार करता है जिसे बोलते हैं बैकेलाइट। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा है? तो ये आएगा हिसार, इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की नींव कब रखी? 1669 में, 1969 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करनी, भाई गलत क्या है? तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालय बाध्यकारी है, तो फ्रेंड्स सही बात है भाई। अच्छा, यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये गलत है फ्रेंड्स। इतनी पावर तो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसी भी हाई कोर्ट को कहीं भी लगा सकता है या किसी भी न्यायालय से मामले को अपने पास ले सकता है, सही है। ये मामलों को एक उच्च न्यायालय से ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी सही है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दाद के कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा कवक। क्या होगा? जो फ्रेंड दाद खुजली होती है उसका मेन रीजन क्या होता है? कवक का वायरस फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? नवीनकरणीय ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है संरचना। क्या है फ्रेंड्स? संरचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहता है नवीनकरण ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म है संरचना। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11 मौलिक अधिकार क्या था? तो फ्रेंड्स ये था माता पिता का भाई ये कर्तव्य बनता है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दें। कृषकों के मित्र होते हैं केचुआ। वर्ल्ड कप किस संबंधित है? फुटबॉल से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसको जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम करता है? तो ये होता है जीवन की संभावना है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है, उस सर्वर का नाम बताता है जहाँ वेब पर होता है, उसे बोलते हैं वेब सर्वर का नाम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वेब सर्वर का नाम। देखिए, कहता है एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान कराता है और उस सर्वर का नाम भी दर्शाता है जहाँ वेब पेज होता है, तो वो होता है वेब सर्वर का नाम। किसमें समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है? तो फिर इसका आएगा आपका दमन और द्वीप में समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। क्या फ्रेंड्स? किस केंद्र शासित प्रदेश में समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं? तो दिया आएगा दमन और द्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प उपलब्ध है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, एक तो दूसरा और यहाँ पे तीसरा। एक तो लोकसभा चुनाव में आपको नोटा का विकल्प देखने को मिल सकता है और राज्य विधानसभा चुनाव में नोटा देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। विश्व की प्रथम सामग्री कौन थी? तो उसका नाम था हैत्शेपुट। क्या नाम था? हैत्शेपुट। ये विश्व की पहली रानी थी जिसका नाम था हैत्शेपुट। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक बंधन लोगों को समाज से जोड़ते हैं? तो ये आएगा उपरोक्त सभी। प्रतिबद्धता, संलग्नता, अंतर्भाविता, ये सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। वह पेशे तंतु जो दोनों सिरों पर सुंडाकार होती है और धारियाँ नहीं दिखाती, इसे बोलते हैं मृदु पेशु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मृदु पेशु कहते हैं। वह पेशे तंतु जो दोनों सिरों पर सुंडाकार होती है और धारियाँ नहीं होता, तो इसे बोलते हैं मृदु पेशी। अगर क्या है, हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हर साल
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके पास यूएनओ डे जो होता है फ्रेंड्स, यूएनओ की बात कर रही है, तो ये 23 जून को, इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? 23 जून को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किससे प्राप्त हुई थी? तो वास्को डिगामा को एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन नाम से जाना जाता है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आएगा टेड्रोस एडेनोम। क्या है? टेड्रोस एडेनोम जो है महानिदेशक के, WHO के महानिदेशक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। कहते हैं आगे देखिए फ्रेंड्स, कहता है जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडेम का प्रयोग इंटरनेट से जोड़ने के लिए करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्रेंड्स ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? डैश एक संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, मोडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, उसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या नसीहत के बाद रिहा करने का आदेश किसके अंदर आता है? तो भाई अच्छे आचरण और नसीहत के बाद जो है बेल दे देना, मतलब रिहा कर देना किसी भी कैदी को, तो 360 में, CRPC की धारा 360 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति कम करती है धन की क्रय शक्ति को। मुद्रास्फीति किसको कम करती है फ्रेंड? धन की क्रय शक्ति को। मुद्रास्फीति क्या होती है फ्रेंड्स? मुद्रास्फीति कीमतों में अचानक जो है कमी हो जाना, मुद्रास्फीति कीमतों का कम हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति होगी फ्रेंड्स आपका कीमतों में अचानक से वृद्धि होना फ्रेंड्स, मतलब एकदम से कीमतें बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स जब कीमतें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्रय शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, यही होगा ना फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति क्या होता है? कीमतों में एकदम से उछाल आ जाना फ्रेंड्स, तो धन की क्रय शक्ति इससे कम हो जाती है, कम करती। मुद्रास्फीति किसको कम करती है? धन की क्रय शक्ति को कम करती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किस कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नतकोण, दिन की लंबाई, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर सारा ही हो जाएगा। वर्नालिजेस का स्थल क्या है? ये एपिकल बड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक और देखिए, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म भाई क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका पहला वाला सत्य है, क्या है? ये हमारे हायर एजुकेशन को स्टार्टअप से संबंधित करेगा और कॉमर्स, संभावना और सूचना वाली तकनीकों की प्रणाली तरीके से इकट्ठा करने में सहायता करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है ये हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्भावित स्टार्टअप से संबंधित वाणिज्य, संभावना और सूचना वाली तकनीकों को प्रणालीगत तरीके से इकट्ठा करने में सहायता करेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है हायर एजुकेशन के अंदर स्टार्टअप प्रणाली को लेके आना, ठीक है, डिजिटल बनाना। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज एजुकेशन को क्या करना? कंप्यूटराइज करना फ्रेंड्स। ठीक है ना। दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा है तो इसे बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर। BCC का मतलब होता है ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। बादलों के कौन से प्रकार रुई के समान होते हैं? तो ये होते हैं क्यूमुलस। क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्यूमुलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रेस्पिंग अंग होता है जिसको बोलते हैं रेडूला। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोलस्का के मुंह में फाइल जैसा जो रेस्पिंग अंग होता है उसको बोलते हैं हम रेडूला बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? रेडूला। विटामिन ए होता है गाजर में। प्रतीकात्मक अंत क्रियावाद का संस्थापक किससे माना जाता है? तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड को माना जाता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरनेट को तुरंत संदेश विनिमय करने के लिए एक वेब आधारित सेवा होती है, इससे बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मतलब क्या होता है? कहता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच इंटरनेट पर तुरंत संदेश देना, तुरंत संदेश देना। क्या फ्रेंड्स? तुरंत संदेश देना, ये क्या कहलाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार साफ्टा किस वर्ष लागू? 2006 में लागू हुआ था। सरकार वस्तु या सेवा की कीमतों पर जो ऊपरी सीमा लगाती है वह क्या कहलाती है? तो वो होती है उच्चतम मूल्य सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्चतम मूल्य सीमा कहलाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस आपको ये देखना है साफ्टा कब आया? साफ्टा है 2006 में। साफ्टा का फ्रेंड 2006 में। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार है ना, साफ्टा की फुल फॉर्म दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार आया 2006 में। और दो या दो से अधिक लोगों के बीच इंटर पर सुंदर फटाफट जो संदेश भेजना, इंस्टेंट मैसेजिंग, और
प्रतीकात्मक और अंत के संस्थापक ये आता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। विटामिन ए गाजर में, मोलस्का के मुंह में रेडूला पाया जाता है फ्रेंड्स। हिंदी भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। हिंदी में मतलब पिछले साल सीईटी का पेपर जो हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सोल्ड पेपर 2022 का है, हरियाणा सीईटी का पेपर है फ्रेंड्स। हिंदी में क्या क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट पेपर रख दिया हमने। एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिवाची शब्द क्या है? तो सम्राट का फ्रेंड्स यहाँ रहेगा महीपति, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। कहता है निम्नलिखित युगों में से असंगत युगों का आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गलत है फ्रेंड्स, ऊपर की ओर उछाला गया उत्सीपत बिल्कुल सही है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियानी ग्रह बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी स्वेच्छाचारी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे सांसारिक सही है। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? तो ये पूरी शक्ति से। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमलित विकल्प का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अन है ना, अन, इसमें रावण, मोहन और श्रवण। रावण, मोहन, श्रवण ये क्या है? मतलब प्रत्यय पूछा फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त लोग, तो यहाँ गांव करेक्ट है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार ध्यान रखना पेपर में कि आप इसको पढ़ कर के ही जल्दबाजी मत कर देना। आपको ये देखना भाई किसके बारे में पूछे, नगर के बारे में पूछे। नगर, नगर का उल्टा है ना, नगर का उल्टा गांव तब भरना है आपको। कई बार बच्चे फटाफट पढ़ा और जो पीछे पढ़ा हुआ है कभी ग्रामर के अंदर वो यहाँ पे फिट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन है, उसके हिसाब से क्या पूछा वो जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो किस्सा है वो स्त्रीलिंग नहीं है, कि देखिए मैंने उसे सलाह दी, स्त्रीलिंग हो गया। अदालत कब खुलेगी, खुलेगी है ना फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग हो गया। दुनिया छोटी है, स्त्रीलिंग हो गया। एक किस्सा सुनाओ, एक किस्सा सुनाया, दादी ने किस्सा सुनाया, तो सुनाया ना कि सुनाई, सुनाया है ना, ये पुल्लिंग शब्द होगा फ्रेंड्स आपका। आगे देखिए, संकल्प में कौन सी संधि है? तो व्यंजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य, तो यह है प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य। क्या फ्रेंड्स? प्रधान कर्ता कारक। बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु होते हैं? ये अनुकरण क्रिया। क्या फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, मतलब ग्रामर में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी क्रिया का पीछा करना। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, अवसर बीत जाने पर अब कोई व्यर्थ पछताना। अब यहाँ क्या तत्सम रूप बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ के देखिए तत्सम रूप पहचानना है हमको। तो फ्रेंड्स जो आपको संस्कृत का वर्ड लगेगा वही तत्सम होता है फ्रेंड। जैसे वक, वक होता है बगुला, तो वक संस्कृत का शब्द हो गया, यही तत्सम है। ठीक है ना, और बगुला ये तद्भव है। आग, अग्नि तत्सम है, आग आपका तद्भव है ना। और चक्षु, चक्षु जो क्या है वो तत्सम है, और आँख आपका तद्भव है। तो ये तत्सम पूछा, तो यहाँ पे वक आपको ठीक लगाना है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में है, कहता है भाई किस विकल्प में अलंकार उससे संबंधित उदाहरण सुमिलित नहीं है? तो पहले सलेश का देख लीजिए। कहता है सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभी चोर। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या है? सलेश अलंकार का एक एग्जाम्पल है। मानवीकरण, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, ये आपके पास मानवीकरण अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फ्रेंड्स चैनल पे आपको अलंकार का एक डेमो भी करा दिया जाएगा जिसमें आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी बन जाएगी और हमारे काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अब इसी आप डेमो देख लो भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, मतलब कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, रेखांकित शब्द का उपसर्ग बताना है। तो ये तत्सम है। क्या है? तत्सम उपसर्ग। क्या है फ्रेंड्स? ये अज्ञान यानी तत्सम उपसर्ग आपका होगा, क्योंकि ये अज्ञान एक कैसा शब्द है? अज्ञान एक संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और देखते हैं कौन सा इसमें हो सकता है।
मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी मित्र, तो यहाँ पे मित्र के बाद ही को मानना चाहिए था, है ना, जो तो गलत हो गया। तो आपको ध्यान से देख के करना है। यहाँ पे आएगा मेरा, मेरी मित्र, फिर कोमा, फिर जो एक लेखिका है, फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा। 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष। ये तो फ्रेंड रीजनिंग है, फ्रेंड रीजनिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स इससे वीडियो आपकी काफ़ी लंबी बन जाएगी। लेकिन आप एक बार देख लीजिए भाई रीजनिंग में आपको किस लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलोजिम पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल से है, ठीक है, रिलेशन है, ये आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास रीजनिंग आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में लिखिए, क्या कौन सा कथन सही है? यह तने तथा जड़ के बढ़ते सिरों पर होता है। एपिकल जो मेरिस्टेम होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये तने और जड़ के बढ़ते सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मिनट दूर। ये तो फ्रेंड्स आपके पास मैथ का क्वेश्चन, बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? तो चलो फ्रेंड्स पढ़ते। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीव संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। ये था विश्व ओजोन दिवस 2022 का, ठीक है फ्रेंड्स। 25 का जो था लोगो, वो क्या था? वो था जीवन के लिए ओजोन। क्या था फ्रेंड्स? जीवन के लिए ओजोन। 25 में क्या था, इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स ओजोन दिवस की? वो था फ्रेंड्स आपका जीवन के लिए ओजोन। चलिए फ्रेंड्स और करते हैं। HTTPS परिवर्ती शब्द जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स आज जो पेपर हमारे पास रहेगा, देखिए HSC हरियाणा CET का फ्रेंड्स पेपर है, सोल्ड पेपर 2022 का है। 5 नवंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे फ्रेंड्स? जो फर्स्ट पहली बार CET का पेपर देंगे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको पैटर्न पता चल जाएगा कि पिछला पेपर कैसा आया था। और फ्रेंड्स इसी बिहाफ पे जो है, जो CET आपका होगा अभी जुलाई में जो डेट आई है 26 तारीख को फ्रेंड्स, तो सेम इसी लेवल का पेपर आपके पास होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए। क्वेश्चन कहता है यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? ये साइंस है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए पहला बी क्या कहता है, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बी और सी मतलब दोनों यहाँ पे सही माना गया है, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब दो गैसों को मिलाकर के एक नई गैस का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो उसी को यौगिक बोला गया है। अब इनकी विशेषता बतानी थी। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होगा, मतलब जो भी नया पदार्थ बनेगा उसका अस्तित्व होता है, और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही आप अलग कर सकते हो। तो ये दोनों बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन कोलाइडी विलियन के गुणधर्म के विषय में सही है? अब फ्रेंड्स ये कोलाइडी विलियन क्या होता है, चलो पढ़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो पहला कहता है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या एक विषमांगी मिश्रण है। और बी क्या है, जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलेय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइडी अस्थायी होता है। तो फ्रेंड्स ये गलत होता है, ठीक है। सी वाला देखिए, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण भी कर सकते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ए और सी यानी कोलाइड एक विषमांगी बिल्कुल सही है, और ये आकार के बड़े होते हैं, प्रकाश को जो है प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण करते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो ए और सी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित कर दिया गया है? तो फ्रेंड देखिए ये तो 68 था, वो था फ्यूनरल मराठी, फ्यूनरल
मराठी, ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि 2025 में आपके पास फिल्म है वो है अट्टम द प्ले, अट्टम द प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंध की व्याख्या करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनांकीय संक्रमण क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं जन्म तथा मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? जन्म तथा मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता। तो फ्रेंड्स इसका है प्रत्यक्ष विदेश निवेश को, बहुपक्षीय व्यापार समझौते को, आउटसोर्सिंग को, शुल्क अवरोध को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा शुल्क अवरोध आपका करेक्ट आंसर है। भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता शुल्क अवरोध। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा लोहा और इस्पात। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के बड़े बड़े उद्योग जो है केंद्रित है। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो ये भगवान शिव से है फ्रेंड्स। बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो। जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा स्टार टोपोलॉजी। देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक कम्युनिकेशन उपकरण एक सेंटर मोड से जुड़ा होता है? तो उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ए है आपके पास मेमोरी कार्ड, बी है रीड ओनली मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, डी सी डी रोम और डी ई है उत्तर नहीं देना चाहते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं हुआ है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है फ्रेंड्स रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है किसके बारे में व्याख्या करता है? तो ये आएगा फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। क्या फ्रेंड्स? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो फ्रेंड्स नियति के साथ साक्षात्कार दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये स्पीच दी थी। कठोर सतह जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को बोलते हैं पूरा लेख शास्त्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पूरा लेख शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि पत्थर है ना फ्रेंड्स, और पूरा यानी पत्थर। मतदाता जंक्शन का क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स इसका है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो फिर इसका आंसर आपके पास है शिवानी। विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, अरे अरे सांप बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। काश विषम द्विबोधक इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता था। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी और कुशल भी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए ये गलत है। उसने बताया कि यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसका ए वाला जो है उस पर जो है ठीक से इसके अंदर इसको सही व्याख्या इसकी नहीं की गई। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो फुल स्टॉप है वो ठीक से नहीं लगाया गया ए वाले ऑप्शन में, तो आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, कैंदो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये आपके पास आएगा संदेह अलंकार। क्या है फ्रेंड्स? संदेह अलंकार। केंदो ऋतुराज काज अवनी सांस लेत किंदो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर, ये है आपका संदेह अलंकार। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सदा जमा आचार सदाचार, सदाचार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आग के लिए उपयुक्त प्राची शब्द नहीं है, तो अनिल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अग्नि अनल पावक ये आग का है, लेकिन फ्रेंड्स अनिल का प्राची शब्द नहीं माना गया है।
उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। उदयाचल शब्द होता है फ्रेंड्स सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। पुरुषोत्तम समास का पद विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। तो ये कौन सा अधिकरण है? तो ये फ्रेंड्स कौन सा विभक्ति? तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का बताइए। तो फ्रेंड्स विधिवत सही है, श्रीमती सही है, तब्ध प्रतिष्ठ सही है, लेकिन दैहिक में बड़े एक ही मात्रा आएगी फ्रेंड्स। तो ये दैहिक गलत है, दैहिक होगा फ्रेंड्स ये। चलिए कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है? तो यहाँ पे बिठाना। ठीक है फ्रेंड्स बिठाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। हकलाना, हकलाहट, बिठलाना गलत, बिठाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो फ्रेंड्स ये रहा काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध होगा तो घर में ही तीर्थ टन का फल मिलता है सही है। आ बैल मुझे बात जानबूझकर बत्ती पढ़ना ये भी सही है। बहती गंगा में हाथ धोने अवसर का लाभ उठाना, लेकिन देखो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? विधेयवाचक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स जो है संस्कृत की भाषा में लिखा होगा फ्रेंड्स वो तत्सम होता है। जैसे भक्त फ्रेंड्स, अब भक्त क्या है? तत्सम है, तो ये तद्भव नहीं हो सकता ना। देखिए तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो भक्त जो है तत्सम है तो ये तद्भव नहीं है। जबकि बरस, बरखा, भोरा, ठीक है ये सारा का सारा क्या है? तद्भव रूप है। तद्भव 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 ये आपका तत्सम है फ्रेंड्स। मैं आपका डैश हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का आपको उल्टा बताना है। तो कृतघ्न होगा कृतज्ञ, कृतघ्न का अपोजिट होगा फ्रेंड्स कृतज्ञ। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा क्या कहता है फ्रेंड्स कारक चिन्ह का सर्वाधिक मतलब फ्रेंड्स ये देखना सबसे अच्छा जो सेंटेंस बन रहा है वो बताना है। तितली फूलों में रस पी रही है गलत, यहाँ पे आएगा तितली फूलों से रस पी रही है तो पहला गलत हो गया फ्रेंड्स। खेतों में हल चल रहे हैं गलत, खेतों में हल चला रहे हैं ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। किस 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 डाली में आम लटक रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ये आएगा किस डाली पर आम लटक रहे हैं तो ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया फ्रेंड्स, देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, समृद्धि संधि नहीं होती फ्रेंड्स। कैसे उपलब्ध? तो फ्रेंड्स अब हम हरियाणा जी के करेंगे। फ्रेंड्स हरियाणा जी के पहले मैं को पेपर दिखाता हूँ फ्रेंड्स कौन सा पेपर है, उसके बाद आपको बिलीव होगा कि कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हरियाणा सीईटी का पेपर है, चेसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सोल्ड पेपर 2022 में जो हुआ था फ्रेंड्स सीईटी का 5 नवंबर 2022 पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो हरियाणा जी का क्या लेवल था, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलो फ्रेंड्स इसको कर लीजिए। पहला फ्रेंड्स आपके पास है हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो होगा 1979। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1989 को, 1979 फ्रेंड्स 1979। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1979 को हुई थी फ्रेंड्स। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो ये यमुनानगर में है फ्रेंड्स। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण है फ्रेंड्स। किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा बहादुरगढ़ का किला जो हरियाणा के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार का श्रेय जाता है, तो ये जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। निम्नलिखित में से हरियाणा का ताज महल किसे कहा जाता है? तो ये शेख चिल्ली का मकबरा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा लूर। लूर नृत्य को पुरुष नहीं से महिलाएं करती है फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि चौपाइयाँ डाफ डमरू में पुरुष भी हिस्सेदारी लेते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था जंती कला गांव।
पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में? तो फ्रेंड्स ये आएगा जंती कला गांव। हांसी में स्थित तथा पृथ्वी चौहान द्वारा बनवाए गए 80गढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये होता 12वीं सदी में। किस में हुआ था फ्रेंड्स? 12वीं सदी में हुआ था 80गढ़ का किला, जिसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा गुड़गांव में। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तार रूप कहती है? भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना शुभारंभ हुआ था? तो फ्रेंड DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये था 2013। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 तक बढ़कर कितनी यूनिट हो गई है? तो फ्रेंड ये करंट अफेयर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये 1805 से 45 यूनिट हो गई है। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा 4.6%। तो फ्रेंड्स ये तो 22-23 का था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये बताना है जो 25 के बजट में कितना मिला था फ्रेंड्स, 25 के बजट में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि 25 के बजट में कितना योगदान था। एक मिनट फ्रेंड्स, ये होगा आपका हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 22-23 में फ्रेंड्स आपको जो है 25 का बताना है कि भाई 25 में कितना जो है मिला। तो फ्रेंड्स वो रहेगा 4.7%। ये फ्रेंड्स किसको मिला है? पुलिस सेक्टर को, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, तो ये बाजार फ्रेंड्स किस वस्तु का है? तो फ्रेंड्स कपड़े का मार्केट है। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन हैं? तो ये रहेगा लीला राम सांगवान, जो 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्तीबाज थे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदान को फ्रेंड्स विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है कि भाई 2025 में पद्मश्री अवार्ड या 2024 में विज्ञान के अंदर किसको मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो मुर्रा को कहा जाता है। वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहता है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? गोपाल सिंह थे। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 31 मई 1994 को हुआ था फ्रेंड्स। MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? 10 अप्रैल 1919 को। हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का नाम है प्राचीन कानौड़ का किला। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग, और फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए रीजनिंग और मैथ को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। बाकी फ्रेंड्स एक लेवल आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये रीजनिंग का लेवल था फ्रेंड्स, ये मैथ है फ्रेंड्स, बीच बीच में मैथ है और रीजनिंग इन्होंने इकट्ठी दे रखी है फ्रेंड्स।